आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। हम आज एमपीपीएससी की परीक्षा योजना के बारे में जानेंगे। लेकिन एमपीपीएससी एक आयोग है ना, जो कि एग्जाम कराती है किसका? राज्य सेवा परीक्षा का, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का। क्योंकि जनरली हम लोग एमपीपीएससी ही बोल देते हैं, लेकिन एमपीपीएससी एक आयोग है जो कि बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है। तो हम लोग देख लेते हैं, 3 क्रमिक चरणों में होता है। पहला जो चरण होता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओएमआर सीट पर आधारित रहता है। और दूसरा जो चरण होता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जो लिखित वर्णन होता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लिखना होता है। थर्ड जो होता है साक्षात्कार होता है। उसके बाद फिर आप जब क्लियर कर लेते हो फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में है। मैं जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको रूबरू करा दूंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है नंबरों का, कितने घंटे का पेपर होता है। इनका जो सिलेबस है, परीक्षा योजना है, सभी का प्रारूप समझना जरूरी है आप सभी के लिए, यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स का होता है, कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं। क्योंकि यदि सिलेक्शन पाना है तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक इनिशियली से लेकर स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। सिलेबस हो गया, परीक्षा योजना हो गई, कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कैसे हमें नंबर स्कोर करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अच्छे से इन सिलेबस को रीड कर लेंगे। एमपीपीएससी के साइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम होता है सामान्य अध्ययन, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का रहता है। इसी तरीके से द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 200 अंक का होता है। लेकिन 100 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये जो परीक्षा है, प्री जो एग्जामिनेशन है, वो सिर्फ उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं, मतलब मेंस के से मार्क्स से कोई जुड़ता नहीं, ऐड नहीं होता। प्री के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते। सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक एलिजिबिलिटी लिखी, ये देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। फिर उसके बाद मेंस और साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त अंकों के माध्यम से आपका रैंक डिसाइड होता है, तब जाके आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं जो कि हमने पहले ही बता दिया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न की समयावधि 2 घंटे की होगी। और जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मेंस का देख लेते हैं। ये मेंस आपका बहुत अच्छा है तो समझो, यदि आपने स्कोरिंग अच्छी कर ली है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। होता ये है कि लोग मेंस में ही नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका क्वालिफाई नहीं होता। क्योंकि यदि आपके मेंस में अच्छे नंबर है तो इंटरव्यू में 19-20 रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनका। पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जिसे जीएस फर्स्ट बोलते हैं, जिसमें इतिहास और भूगोल से क्वेश्चंस होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 क्वेश्चंस, 300 पूर्णांक का होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होता है, लिख सकते हैं आप। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन जीएस 2 बोलते हैं उसे। राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से क्वेश्चंस होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का रहता है। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होता है। यदि मैं इनके मेंस के पेपर भी अपलोड कर दूंगी। तृतीय प्रश्न पत्र जो कि जीएस थर्ड होता है, विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का रहता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होता है समान अध्ययन, फोर्थ पेपर कहते हैं इसे, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। 3 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का रहता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और लिखे मतलब लिख भी सकते हो अंग्रेजी और हिंदी में। पंचम प्रश्न पत्र जो 5th पेपर होता है वो समान हिंदी एवं व्याकरण का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स का रहता है, और हिंदी में ही पेपर देने होते हैं। ये कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के लिए मतलब
थोड़ा सा आपको वो कर देता है, कमज़ोर कर देता है। लेकिन मैंने मोस्टली देखा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही टॉप करते। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब 6th पॉइंट है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का रहता है और हिंदी में ही पेपर देने होते हो कि निबंध तो हिंदी का ही है। अब आपका साक्षात्कार जो होता है 175 का होता है। आप टोटल मिलाकर कितना हो गया 1575, मतलब 1575 होता है। इन सबको मेंस का टोटल कर लिया और साक्षात्कार का टोटल कर लिया, तो मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी 1575 के बेस पे बनेगी। मैं तो सभी से ही कहूँगी कि आप लोग मेंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो इंटरव्यू में यदि एवरेज मार्क्स तो मिलते हैं 120 121 तक मिलते ही मिलते हैं। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो कहीं ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी मेंस में। मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो ठीक है। तो और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि मेंस के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो कितने वर्ड्स का लिखना होता है। मेंस का मतलब प्रश्न पत्र की वीडियो बना दूंगी। ठीक है ना, धीरे धीरे करके सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।